हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज देखेंगे गांधी युग से मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट 25 क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी में काम आने वाला है और बिहार सचिवालय सहायक में काम आएगा या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जीएस पूछा जाता है उसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें गांधी युग है मॉडर्न हिस्ट्री से आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट नंबर कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। तो निम्न में से कौन बोल रहा है कि गांधी जी के जो राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। ऑप्शन है खादी तथा चरखा, सेकंड ऑप्शन है सत्य और अहिंसा, छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, ऑप्शन डी है सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो जो गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत जो थे वो था सत्य और अहिंसा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया है, उसका नाम क्या था। जब महात्मा गांधी जी जब 1893 ईस्वी में जब हम दक्षिण अफ्रीका गए थे उस टाइम, अब वो कब लौटे थे, तो वो लौटे थे 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को हमेशा हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो टोटल वो 21 साल रहे थे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने। तो क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने के अवधि में महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका वहाँ पर प्रकाशन किया था, उनका नाम क्या था। तो इसका नाम था पत्रिका का द इंडियन ओपिनियन। तो इसका आंसर इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था। गांधी जी की सत्याग्रह जो रणनीति था उसमें से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है बहिष्कार, धरना, उपवास और हड़ताल। तो जो सबसे अंतिम स्थान जब वो था हड़ताल। मतलब सब कुछ नहीं हो जाने के बाद तो लास्ट उपाय था कि हड़ताल करते थे गांधी जी। तो वही था सबसे अंतिम उपाय था हड़ताल। तो आंसर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था। तो गांधी जी ने सेवा धर्म जो है वो कहाँ पर अपनाया था। ऑप्शन है बम्बई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका, पुणे। तो देखिए जो गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था वो दक्षिण अफ्रीका में अपनाए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूरा देख लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है पूरा कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ऑप्शन सेकंड है एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय का विरोध करने के लिए, या ब्रिटिश राज की समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहन करने के लिए। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए वाला जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये किसने कहा था कि जब विदेशी वस्तु को जलाया जा रहा था तो उस टाइम बोले थे महात्मा गांधी बोले थे कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी का प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ था। तो ये महात्मा गांधी कहे थे जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस टाइम 8 अगस्त 1942 को उस टाइम बोले थे महात्मा गांधी ने। तो इसका बोला था किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान,
रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान 1919 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के साथ। तो जो महात्मा गांधी के पहले महात्मा जो जोड़ा हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था 1917 में, जब राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी आए थे। उस टाइम जो नील की खेती था कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करना था, उस टाइम इनको महात्मा की उपाधि मिला था। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था ये भी जान लीजिए। तो महात्मा गांधी को महात्मा बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, CR दास मतलब चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। तो जब स्वराज पार्टी का स्थापना हो रहा था तो ये 2 व्यक्ति थे जो इन्होंने स्थापना करवाया था। कौन कौन? एक है CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने इसके स्थापना करवाए थे कब? तो 1923 में स्वराज पार्टी का। तो इसका आंसर ऑप्शन ई वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब ये चित्तरंजन दास कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिए थे 1922 में, उसके बाद इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था और मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया था। ये इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पे BPSC से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री का 10 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है 67th BPSC के लिए। तो आप लोग ज़रूर देखें, एग्ज़ाम में बहुत ही आपको काम आने वाला है। और प्लस करंट अफेयर्स का डेली वीडियो अपलोड होता है, वो भी आप लोग देखिए, उसका भी आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को सरकारी लिपापोती की संज्ञा किसने दी थी? जब हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होता है उस टाइम सरकारी लिपापोती की संज्ञा किसने दिया था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये महात्मा गांधी ने कहा इसको संज्ञा दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता का शब्द सर्वप्रथम का प्रयोग किसने किया था? तो गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो कौन किया था? ऑप्शन है रासबिहारी घोष, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो अभी जस्ट आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने संज्ञा दिया था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन टोटल कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसको और देख लेते हैं, इसको छोटा और कर लेते हैं, ऑप्शन भी दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बारदौली, तो बारदौली कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है बारदौली। चोरा चोरी हत्याकांड का हुआ था तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपका यूपी में हुआ था। यरवदा, तो यरवदा जो जेल है वो कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में था। और नोआखाली, तो ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। इसी हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, देखिए मैच कर देते हैं आपको। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? 1 का बी में चला जाएगा, 2 में, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन दोनों में है, बी और सी में है। फिर बी का 4 हो जाएगा, फिर सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 किस में है? तो इसमें है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नोआखाली आपका पश्चिम बंगाल में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, इटली, माउंटबेटन और साइमन कमीशन जो आया था वो साइमन। तो जो गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री कहा था ये माउंटबेटन ने कहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कर हथियार के रूप में किया था। भूख हड़ताल का प्रयोग करके उसको हथियार के रूप में प्रयोग किया था, वो प्रथम बार किस आंदोलन में किए थे गांधी जी ने, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल और लास्ट ऑप्शन है बारदौली की सत्याग्रह। तो जो ये हड़ताल हुआ था भूख हड़ताल का, ये सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था अहमदाबाद हड़ताल में, जो कि 1918 में किए थे। ये भी डेट याद रखिएगा, 1918 में अहमदाबाद के हड़ताल में उन्होंने भूख हड़ताल किया था पहली बार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में, जो 1922 में ख़त्म हो गया था। असहयोग ये चौरी हत्याकांड जब 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसी कारण ये असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट। तो इसका ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। तो जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था 1917 में, उस टाइम महात्मा गांधी के साथ कौन थे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, और सेकेंड ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, और लास्ट ऑप्शन है महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो जो महात्मा गांधी को साथ दिए थे चंपारण सत्याग्रह में, वो साथ दिए थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह के लिए इनको बुलाया कौन था, तो वो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था गांधी जी को 1917 में चंपारण में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनाकृति चेक था। तो ये किसकी दृष्टि में था क्रिप्स मिशन, जो बोला जाता था कि ये टूटते हुए बैंक का नाम से था रिलेटेड। तो ये किसकी दृष्टि था। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, BR अम्बेडकर और लास्ट ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये कहा था कौन, तो महात्मा गांधी जी ने कहा थे इसको क्रिप्स मिशन के बारे में। तो इसका आंसर ऑप्शन ई वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 है, देखिए कि जलियांवाला बाग नरहंसकार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था कब, 13 अप्रैल 1919 जब इस टाइम हुआ था, उस टाइम इसका जो प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और नजरुल हक। तो ये जो प्रारूप लिखने का काम सौंपा गया था, ये महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो पहले जान लीजिए कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी 1919 में हुआ था। और इसका समर्थन क्यों किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन है खिलाफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, सेकंड ऑप्शन गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, थर्ड ऑप्शन खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, लास्ट ऑप्शन है खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो देखिए इसमें सबसे जो सटीक आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 है, देखिए कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो जो जन आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा वो कौन सा था। ऑप्शन है नमक आंदोलन, नील आंदोलन और सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए जो सबसे पहले चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये आपका चलाया गया था और सहयोग आंदोलन, जो 1920-22 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, ठीक है। और जन आंदोलन का बात बोला है, भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था। तो राइट आंसर इसका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, जो स्टार्ट हुआ था 1920 में और ख़त्म हो गया 1922 में, चौरा हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। गांधी जी ने बोले थे कि एक वर्ष में स्वराज का नारा, ये कब दिए थे। ऑप्शन है दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या गोलमेज सम्मेलन के समय। तो जो ये एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिए थे वो दिए थे असहयोग आंदोलन के समय, जो 1920-22 में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गांधी दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। जब दांडी यात्रा हुआ था उस टाइम से ये क्या प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पहले ये जान लीजिए कि दांडी मार्च हुआ था कब, तो ये हुआ था आपका 1930 में। अब देख रहे थे 1930 के आसपास कौन सा आंदोलन हुआ था। तो देखिए होम रूल आंदोलन तो ये 1916 में हुआ था, तो ये तो होगा नहीं। और असहयोग आंदोलन तो ये तो अभी जस्ट बताया आपको 20-22 में हुआ था, 1920-22 में, तो ये भी होगा नहीं। बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया। ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था, तो उसी के साथ ये प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सब चीज़ का डेट। होम रूल 1916, असहयोग आंदोलन 1920-22, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। जो ऑप्शन है उसी हिसाब से बताना है कि सबसे पहले कौन सा घटना घटा। ऑप्शन है दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, और गांधी इरविन समझौता। तो देखिए सबका डेट हम आपको बताए थे। देखिए दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था, तो अभी जस्ट आपको बताया था 1930 में हुआ था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो सबसे पहले वाला पूछ रहा है 1942 में हुआ था। फिर साइमन कमीशन का आगमन जो भारत में आया था तो 1928 में आया था। 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था। फिर गांधी इरविन समझौता, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट में कौन हुआ था, तो सबसे फर्स्ट में कौन सा हो गया आपका साइमन कमीशन का आगमन, क्योंकि ये 1928 में हुआ, 27-28 में। बाकी इससे सब पहले बाद में हुआ। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन का आगमन। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें मैच करना है। देखिए निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ गौर कीजिएगा, कौन भाग लिया था, याद रखिएगा। अध्यक्षता नहीं किया था, भाग लिया था। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है महात्मा गांधी, सेकेंड सरोजिनी नायडू, थर्ड मदन मोहन मालवीय, फोर्थ मौलाना आज़ाद। तो देखिए इसमें से जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था ये भी जान लीजिए। तो ये हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को। तो उस टाइम कौन भाग लिया था, तो देखिए महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू भी भाग लिए थे, और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। लेकिन मौलाना आज़ाद भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन 1, 2, 3 वाला हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी है 1, 2, 3 राइट आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं 2 और गोलमेज, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जो फर्स्ट हुआ था 1930 में हुआ था, सेकेंड आपको बता दिया 1931 में, और जो थर्ड हुआ था वो हुआ था 1932 में। 1932 में कौन भाग लिया था, तो तेज प्रताप सप्रू और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों ने भाग लिया था तीसरा गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में वो तेज प्रताप सप्रू और भीमराव अंबेडकर। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता की था महात्मा गांधी, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि श्री भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता। तो अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, उसको क्या कहा जाता था। ऑप्शन है कलकत्ता समझौता, पूना समझौता, लंदन समझौता, या लखनऊ समझौता। तो जो ये भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था उसको हम लोग 1932 के नाम से जानते हैं, पूना समझौता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, पूना समझौता, जो कि 1932 में हुआ था। तो ये था हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट, ये मॉडर्न हिस्ट्री से जो कि गांधी जी को बता रहे थे आप लोग को, उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन था जो बीपीएससी में आपको बेहद ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, या अदर कोई भी जीके रिलेटेड एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।